तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो ठंड की बारिश में एक दूर दराज के गांव से निकल कर आती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि डर, अंधविश्वास और सबसे बढ़कर न्याय की एक खौफनाक दास्तान है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है, एक मामूली सा कागज का टुकड़ा, एक लिफाफा जिस पर कोई नाम पता तक नहीं, और क्या हो अगर उसी में किसी की किस्मत बदलने की ताकत छिपी हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है और हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सूरत से, एक नया डाक कर्मचारी जिसका ट्रांसफर हुआ है रतनपुर नाम के एक गांव में। मौसम है ठंड की पहली बारिश का और गांव में कदम रखते ही उसे ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। अब सूरज ठहरा शहर का पढ़ा लिखा लड़का। उसके लिए गांव वालों की ये कहानियां, उनके ये अंधविश्वास, सब बकवास था। वो तो भाई लॉजिक और साइंस की दुनिया में यकीन रखता था, भूत प्रेत की नहीं। और यहीं पर उसे मिलती है पहली चेतावनी। गांव के एक बुजुर्ग हैं, रामलाल काका। वो उसे एक बहुत ही अजीब सलाह देते हैं कि बिना पते वाली चिट्ठियों से दूर रहना। यहीं से उस रहस्य की पहली ईंट रखी जाती है जो सूरज की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। इसके बाद तो जैसे डर की परतें और गहरी होती जाती हैं। पहले रामलाल काका, फिर पोस्ट ऑफिस का सफाई कर्मचारी कमलू और फिर गांव की माया। सब एक ही बात कर रहे थे, उस डाकिये की और उन बेनाम चिट्ठियों की। कमलू का तो यहाँ तक कहना था कि जो चिट्ठी खोलता है वो डाकिया उसे अपने साथ ले जाता है। और माया की कहानी, वो तो और भी डरावनी थी। उसके भाई के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। पर सूरज इन सबको कामचोरी का बहाना समझकर हंसकर टाल देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सूरज का सारा आत्मविश्वास, उसका सारा लॉजिक, सब कुछ बिखरने वाला था। एक ऐसा पल जहां हकीकत किसी भी वहम से ज्यादा डरावनी साबित होने वाली थी। गांव वालों की इन बातों से तंग आकर और जिसे वो उनका आलस समझ रहा था, उससे चिढ़कर सूरज एक फैसला करता है। वो खुद उस धूल भरे कमरे में जाएगा और उन पुरानी नजरअंदाज की गई चिट्ठियों को छांटेगा। उसे बस ये साबित करना था कि ये सब कुछ नहीं, बस एक मनगढ़ंत कहानी है। उस कमरे में चिट्ठियों के ढेर के बीच सूरज की नज़र एक लिफाफे पे पड़ती है। ये बाकी सबसे अलग था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो, शायद सूरज का ही। और जैसे ही सूरज उस चिट्ठी को खोलता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चिट्ठी में जो लिखा था वो गांव का कोई भी इंसान, कोई भी जान ही नहीं सकता था। ये सूरज का सबसे गहरा, सबसे निजी राज था जो उसकी माँ से जुड़ा था। ये मजाक नहीं था, ये एक भयानक सच था। बस उसी एक पल में सूरज पूरी तरह बदल गया। वो इंसान जो कुछ देर पहले तक भूत प्रेत की बातों पे हंस रहा था, अब खौफ से कांप रहा था। उसका सारा तर्क, सारा अविश्वास, सब एक झटके में खत्म। अब वो जानता था कि वो डाकिया असली है और वो उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। तो अब सूरज के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ डरने से काम नहीं चलने वाला था। अगर खुद को बचाना है तो उसे उस अनजानी, डरावनी ताकत का सामना करना ही होगा। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। बुरी तरह डरा हुआ सूरज भागकर रामलाल काका के पास पहुंचता है और काका उसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसके लिए हिम्मत चाहिए। उसे उस प्रेत का सामना करना होगा, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, और उससे माफी मांगनी होगी। और उस ठंडी मूसलाधार बारिश की रात में सूरज इंतजार करता है। तभी कीचड़ भरे रास्ते से एक धीमी, चरमराती हुई आवाज आती है और वो डाकिया अपनी साइकिल के साथ ठीक उसके सामने आ खड़ा होता है। वो कोई वहम नहीं था, वो एक डरावनी हकीकत थी। तो आखिर ये प्रेत था कौन? उसका नाम था हरिया। वो कभी रतनपुर का ही डाकिया हुआ करता था और उसका मकसद सिर्फ लोगों को डराना नहीं, बल्कि प्रतिशोध लेना है, बदला। हरिया की आवाज में सालों का दर्द और गुस्सा भरा था। वो साफ साफ कहता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अपने साथ हुए अन्याय का बदला वो लेकर रहेगा। और यहीं पर कहानी सिर्फ डर से आगे बढ़कर अन्याय और बदले की कहानी बन जाती है। तो सवाल ये है कि वो अन्याय क्या था? हरिया का गुस्सा आखिर किस बात पर था? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाता है। ये विश्वासघात और न्याय की एक दर्दनाक कहानी है।
हरिया की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कई साल पहले गांव की ही एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और गांव वालों ने बिना सच जाने, बिना कुछ सोचे समझे उसे दोषी मान लिया। उसे कुएं से बांधकर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा बदला नहीं, वो तो बस न्याय चाहती थी। वो चाहती थी कि दुनिया उसका सच जाने। और यहीं पर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक जिंदा डाकिये और एक मृत डाकिये के बीच एक समझौता होता है। सूरज वादा करता है कि वो हरिया का सच पूरे गांव को बताएगा, उसे न्याय दिलवाएगा। बदले में हरिया गांव को माफ करने और ये डरावना सिलसिला खत्म करने का वादा करता है, पर एक शर्त के साथ कि अगर ऐसा अन्याय फिर कभी हुआ तो वो लौट आएगा। सूरज ये शर्त मान लेता है और उसी पल हरिया की आत्मा गायब हो जाती है। रतनपुर गांव को अपने अतीत की उस भयानक गलती को सुधारने का, प्रायश्चित करने का एक आखिरी मौका मिल जाता है। हरिया ने तो माफ करने का वादा कर दिया, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कोई समाज अपने सामूहिक अपराध बोध और अतीत की गलतियों से सच में कभी आज़ाद हो सकता है, या फिर वो गलतियां हमेशा एक साए की तरह हमारा पीछा करती रहती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।